नमस्कार, न्यूज अब तक से मैं वरुण शर्मा। और आज की जो खबर है वो जन जन से जुड़ी है, जन जन के साथ जीवन से भी जुड़ी है, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है। हम कोरोना की महामारी, सुनामी जैसी कई विकट समस्याओं को देख चुके हैं, लेकिन जो मूल रूप में समस्या भयावह बनकर आ रही है वो है जल स्रोतों का गिरता स्तर। हमारे यहाँ 20,000 से ज़्यादा नदियाँ हैं, जल स्रोत हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। अगर हम अपने सतना ज़िले की बात करें तो कामतगिरी सरयू धारा अब सिर्फ चर्चाओं में ही रह गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके लिए लोग जागरूक नहीं हो रहे, लेकिन वो संख्या बहुत कम है कि उंगलियों में ही गिन सकते हैं। नर्मदा मिशन की बात करें तो सदगुरु भैया जी सरकार, जो कि 530 दिन से ज़्यादा बिना कुछ खाए पिए नर्मदा जल लेकर ही अपना जीवन चला रहे हैं। वो कहते हैं नर्मदा का जल ही जीवन है और इसमें औषधियाँ हैं। वो लगातार नर्मदा बचाने के लिए जागरूक लोगों को कर रहे हैं। अगर देखा जाए, कई शोध हुए हैं जिनके अंतर्गत इन शोध की कमेटी ने जो बताया है वो बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि उनका कहना है कि एक दिन सब जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति जब अपने आप को रिस्टोर करेगी तो उसमें ये जो निर्माण कार्य हैं और भी जो ये अंधाधुंध आधुनिकता निर्माण की बढ़ती जा रही है, उसके चलते कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ना होगा और प्रगति का मूल तत्व जो जल है, जिसका लगातार दोहन हो रहा है पूरा शहरों में, जिस तरीके से बोरवेल किए जा रहे हैं, तो धरती 300-300 फीट से लेकर हजारों फीट तक छलनी हो चुकी है, लेकिन कोई भी अपने जो 50-60 फीट के स्रोत हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अब जागरूकता लाने की ज़रूरत है और इसी जागरूकता के अंतर्गत सतना जिले के नगौद के युवाओं ने अपने प्राचीन जल स्रोत को सदा नीरा बनाने की ठान ली है और इस कार्यक्रम को नाम दिया है अमरन बचाओ समिति। और इसमें जो नदी है वो 50 किलोमीटर के क्षेत्र में आज से 20 साल पहले बहती थी, लेकिन धीरे धीरे गंदगी और निर्माण के तहत आज वो स्रोत खत्म हो गया है। नौगौद के चंदन अग्रवाल और उनकी टीम ने साधु संतों की मौजूदगी में इसके उद्गम स्थल पर जाकर पूजा पाठ किया और ये ठाना गया कि अब गांव-गांव तक ये अमरन अविरल पदयात्रा निकाली जाएगी और वहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि इस नदी को फिर से पुनर्जीवित करके उसको सदा नीरा बनाया जाए। यह नगौद क्षेत्र की एक लाइफलाइन नदी कही जाने वाली थी, जो कुछ सालों पहले तक बहुत ही अच्छे तरीके से गांव-गांव तक पहुंचती थी और लोग अपना जीवन यापन भी इसके सहारे करते थे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लोग इसको भूलते गए। लेकिन आज जब लोगों में इसकी जागरूकता की बात आई तो सभी ने आगे बढ़कर इसके लिए रजामंदी दी है और क्षेत्र में इस बात की जागरूकता लाई जा रही है, क्योंकि सरकारें जो हैं वो सिर्फ कागज़ों तक ही सिमट जाती हैं और इनका काम भी नहीं होता है। लेकिन यदि जन जन तक ये जागरूकता पहुंच गई तो निश्चित रूप से अविरल अमरन पदयात्रा सार्थक होगी। इस कार्यक्रम का समापन 27 मार्च को होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तियों के साथ भैया जी सरकार, जिन्होंने नर्मदा जल मिशन को शुरू किया है, वो भी मौजूद रहेंगे। न्यूज अब तक भी ये अपील करता है कि अपने आसपास के जल स्रोतों को देखें, उसकी साफ सफाई की जहां आवश्यकता हो, जन जागरूकता के माध्यम से उसको फिर से पुनर्जीवित करें, तो निश्चित रूप से प्रगति में भी बदलाव होगा और जीवन में भी सार्थकता का अनुभव होगा। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व में
आज पर्यावरण के ऊपर जो संकट आया है उसको लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एक आयाम है, उसके तहत ये अमरण अविरल पदयात्रा निकाली हुई है, जिसमें जन जागरण है और लोगों से संपर्क होगा। जो आज नदी की स्थिति है, पहले अनादिकाल से यह तीर्थ स्थल रहा है अमरण। वहाँ उद्गम स्थल हम लोग जाकर के देखे हैं, वहाँ पर एक देवस्थान भी बना हुआ है, वहाँ जल रहा करता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ जल है नहीं, स्तर नीचे गिर गया है। यह यात्रा जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, और यह 3 स्थानों से इसका उद्गम स्थल है। एक तो कर्दमेश्वर नाथ स्वामी हम सब जानते हैं, जहाँ पर गौमुख से 24 घंटे पानी निकलता है, यह एक उसका उद्गम स्थल है जिसको कमरो नदी बोलते हैं। इसी तरह कुरेही एक गांव है, वहाँ से यह नदी निकलती है। ऐसे 3 स्थानों में आज सुबह पूजन और वहाँ का जल यहाँ लाया गया है, और लगभग 50 किलोमीटर की यह यात्रा, जो कि बसुधा जो गांव है वहाँ सतना नदी इसकी जो प्रमुख नदी है उसमें जाकर ये मिलती है, और लगभग 350 किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है। मुझे लगता है कि जो जल की हमारी समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें जितने भी स्रोत हैं उनके उद्गम स्थल से लेकर उनके संरक्षण के लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा, साथ में समाज में इसके लिए जागरूकता भी लानी पड़ेगी। जल संरक्षण के लिए एक एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है। जैसे अगर मैं इंदौर शहर की बात करूं, स्वच्छता को लेकर हिंदुस्तान में नंबर 1 आता है, एक एक व्यक्ति उसके लिए जागरूक है। इसी प्रकार जल के लिए हमको एक एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहां जल बनाया जा सके, सिवाय भगवान के जो बरसात है उसके अलावा। उसका संरक्षण हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, सर्वाधिक आवश्यक है। इसलिए उसके संरक्षण के लिए इस प्रकार की यात्राएँ निकालना, अवेयरनेस कार्यक्रम करना, ये नितांत आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है।